बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हरी मिर्ची और लहसुन का अचार, जो झटपट बन जाता है और हर चीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। पैन लेने के बाद आप जो है 2 स्पून जो है मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिए, 1 टेबल स्पून दाना मेथी लिए, हाफ टेबल स्पून मैंने राई दाना लिया है और जो है काली मिर्ची ली है मैंने साबुत 1 टेबल स्पून। आप डालना चाहें डाल लें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। फिर उसके बाद जो मैंने इनको ना हल्का सा रोस्ट किया है। रोस्ट करके दस्ते में आप इसको कूट लें हल्का हल्का, या ब्लेंडर की प्याली में आप करना चाहें उसके अंदर कर लें। फिर आपने हरी मिर्ची लेनी है, हरी मिर्ची के पार्ट कर लें इसको, क्योंकि हमने इसको चॉप करना है ना। और लहसुन भी छील लें, छीलने के बाद जो है उसको भी वो जो है छीलने के बाद आप उसको भी चॉप कर लें, हरी मिर्ची भी चॉप कर लें। हरी मिर्ची और लहसुन एक साथ चॉप नहीं कीजिएगा, पहले हरी मिर्ची का, फिर हरी मिर्ची निकालने के बाद उसके अंदर बहुत सारे इसके बीज आ जाते हैं, आप उसको रिमूव कर दें। फिर उसके बाद आप लहसुन डालें, लहसुन डालने के बाद जो है उसको भी चॉप कर लें। फिर आपने ना ऑयल लेना है, ये देखें अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लेंगे हम। जब चॉप हो जाएगा, और जो है क्योंकि मैं ये चॉप वाला अचार बना रही कि सुबह नाश्ते में आराम से खाने में आ जाता है, और लहसुन तो वैसे ही हमारे लिए फ़ायदा देता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में इसको लहसुन को शामिल कर लें, सुबह नाश्ते में खाया करें। एक आधा कली जो है हर किसी को खानी चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपने ऑयल लेना, मैंने सरसों का तेल लिया था। सरसों का तेल लेने के बाद जो है उसको मैंने गरम कर लिया। गरम करने के बाद ठंडा करिएगा। ये देखें ठंडा करने के लिए मैंने दूसरी तरफ जो है सरसों का ऑयल ठंडा करने के लिए रख दिया। अब मैंने ये चॉपर में से ये हरी मिर्ची और लहसुन को निकाल लिया, और जो है ये आप जो है शीशे के बाउल के अंदर बना लें, फिर बर्नी के अंदर ऐड कर दिएगा, तो क्योंकि उससे बिल्कुल सही रहता है, सारे मिक्स मसाले वगैरह भी मिक्स हो जाते हैं। फिर ये आपने साबुत जो है सौंफ लेनी है, हल्दी लेनी है, नमक लेना है, और जो है कलौंजी, क्योंकि ये साबुत डलेंगी, ये हमने पीसने में इस्तेमाल नहीं की थी ना। और फिर ये जो है मसाला जो मैंने पीस के रखा था, फिर वो भी आप इसके अंदर ही ऐड कर दें। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें कितना अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। फिर इसके बाद जो है ना बर्नी के अंदर भर लें, और इसके अंदर जो है आधा कप जो है सिरका भी डलेगा। सिरका भी डल जाएगा तो उससे खटास भी आ जाएगी, और हरी मिर्ची तेज़ होगी तो उसकी तेज़ाई भी कम हो जाएगी। ये देखें ये मैंने इसको बर्नी के अंदर भर लिया। फिर बर्नी के अंदर भरने के बाद जो है ना फिर आप इसके अंदर ऑयल डालिएगा, क्योंकि जब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे तो फिर ये इसके अंदर आराम से मिक्स हो जाएगा। अब ये मैंने सिरका लिया है, आधा प्याली आप ले लें सिरका, जैसे 4 टेबल स्पून ले लें बड़े साइज़ के ना। अब ये जो है मैंने अचार के लिए जो सरसों के तेल के अंदर ये अचार तो अच्छा बनता है, जब मैंने सरसों का तेल डाल दिया इसके अंदर। आप फिर इसको स्पून लें, स्पून से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। फिर ये मिक्स हो जाएगा। फिर 4-5 दिन भी छोड़ कर, बल्कि एक रात ओवरनाइट रखेंगी ना आप, ये बिल्कुल बन जाएगा। दूसरे दिन शाम तक आप खा सकती हैं ये अचार। ये देखें फिर ये जो है जब अचार बन गया ना, फिर मैंने थोड़ा सा जो मसाला बचा हुआ था ना, फिर मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि मेरा जो बाउल था ना वो छोटा था। इसके अंदर अब मैंने ये और डाल दिया, और डाल के बनाया। ये देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है। आप इसको दाल चावल के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं। नाश्ते में तो आप लाजमी खाया करें इसको, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, क्योंकि ग्रीन चिली जो होती है उसके अंदर भी विटामिन सी होता है, और लहसुन तो हमारे को खाना ही चाहिए। आप इसको नाश्ते के साथ खाएंगी बहुत अच्छा लगेगा, पराठे के साथ। नाश्ते में आप लें, अपनी फैमिली को भी दें, और ख़ुद भी इंजॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे कमेंट्स करके आप मुझे बताते हैं, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश और खुर्रम रखे। ये देखें ये अचार कितना अच्छा बना है।
ये बहुत अच्छा बन जाता है। आप इसको एक दफ़ा मेरे तरीके से ट्राई करें, देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा, कितना लजीज ये अचार बना है। और बन भी बहुत जल्दी जाता है ये। फिर बाकी बचे तो आप उठा के किसी चीज़ के अंदर रख लें। ये के साथ एंजॉय किए। अल्लाह हाफिज़।